नाज़रीन, चंद घंटे कबल एक क़यामत टूटी। ये एक सनसनीखेज लम्हा था, जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे फिजा में सन्नाटा छा गया हो, जैसे किसी माँ का बेटा जंग में लापता हो जाए और घर की दहलीज पर आंखें पथरा जाएं। सऊदी अरब से ये खबर बिजली बनकर गिरी कि मशहूर बेबाक सहाफी इमरान रियाज खान, जिसे रियासती मजालिम का आईना और सच की ललकार समझा जाता है, उनको हज की अदायगी के फौरन बाद सऊदी हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान की फिजाओं में सरासीमगी दौड़ गई, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया, हर दिल परेशान, हर आंख अश्कबार थी। ये सिर्फ एक सहाफी की गिरफ्तारी की खबर न थी, बल्कि एक ऐसे शख्स की मुमकिना गिरफ्तारी थी जो इस कौम की चीखती सी सकती आजादी इजहार की आखिरी अलामत बन चुका है। वो जो सरहद पार लंदन में जिलावतनी की खाक छानते हुए भी पाकिस्तान के अवाम के दुखों का नोहा अपनी तल्ख आवाज में पढ़ता है। वो जिसके यूट्यूब चैनल की हर वीडियो रियासती बयानिए के तख्त पर एक नया पत्थर बनकर गिरती है। इमरान रियाज ने जब लंदन से हज के लिए रवाना होते हुए वो वीडियो बनाई थी, उसमें उसकी आंखों में एक खास किस्म का सुकून और आवाज में अजब पुख्तगी थी। उसने कहा था कि शायद उसे सऊदी अरब में ही गिरफ्तार कर लिया जाए, कि पाकिस्तानी रियासत शायद इस सफरे मुकद्दस को गिरफ्तारी का मौका बना ले, लेकिन वो हज का सफर तर्क नहीं करेगा, न झुकेगा न रुकेगा। वो काबे की तरफ कदम बढ़ा चुका था, अपने मुकद्दर को खुदा की हुजूर छोड़कर। फिर हज के बाद अचानक वो गायब हुए। मदीने की गलियों से कोई खबर न आई, काबे के सेहन से कोई इतला न मिली, और जब कुछ न आया तो दिलों में वसवसे जागे, शुबहात ने सर उठाया। और फिर वो खबर जिसने पाकिस्तान में क़यामत ढा दी कि इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया है, गोया कौम का ज़मीर हिलकर रह गया हो। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब समेत हर प्लेटफॉर्म पर एक तूफान बरपा हो गया। सच की हिमायत में आवाजें बुलंद हुई, अश्कों में डूबी दुआएं मांगी गईं। एक ऐसे दौर में जब सहाफत पर पहरे हैं, जब आजादी इजहार जुर्म बन चुकी है, जब मुखालिफ आवाजें खामोश करा दी जाती हैं, इमरान रियाज खान को अगर वाकई गिरफ्तार कर लिया गया होता तो ये एक और सूरज का गुरूब होना होता। लेकिन जैसे किसी कैद खाने के अंधेरे में अचानक एक रोशन किरण उभर आए, वैसे ही चंद घंटों बाद एक वीडियो नमूदार हुई। सामने वही चेहरा, वही अज़्म, वही थके थके मगर मुतमईन तासुरात। इमरान रियाज खान ने कहा कि वो खैरियत से हैं, गोया किसी मुर्दा करार दी गई उम्मीद को अचानक सांस आ गई हो। ये लम्हा महज एक शख्स की खैरियत की इतला न था, ये उस सच्चाई का सबूत था कि जब कौम जागे तो ताकतवर भी लरसते हैं। ये इमरान रियाज की नहीं, उस पूरी कौम की जीत थी जो सच की राह में हर खतरा मोह लेकर चलने वालों से मोहब्बत करना जानती है। और इमरान रियाज अपनी ललकार में अब पहले से भी ज्यादा तलखी ले आया है। उसके अल्फाज में एक नया दर्द है, एक नया जहर, लेकिन उसके लहजे में झुकने की गुंजाइश नहीं, सिर्फ जबर को चीर देने की जिद है। अब वो लंदन में हो या खाने काबा के साए में, इमरान रियाज खान अपनी आवाज को बंद नहीं करेगा। और शायद यही वो खौफ है उन ताकतवरों का जो रात की तारीकी में सच के चिराग बुझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन चिराग जो एक बार जल जाए उसे बुझाना आसान नहीं होता। सुनिए इमरान रियाज खान का पैगाम, जिसने पूरी कौम को नई एनर्जी दी। और यही पाकिस्तान की इज्जत है जो आप कमा के हमें दे रहे हैं, इज्जत भी, और साथ में आप कुछ पाकिस्तान की मईशत में भी आपका एक कंट्रीब्यूशन, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। बाकी जो चीज़ें हैं जो करंट अफेयर से मुतल्लिक है, उन पे मैंने ब्रेक लगाई हुई है। जब तक मैं यहाँ पे हूँ तो मैंने लोगों से रब्ता ख़त्म करके तो कोशिश की है कि मेरा रब से रब्ता रहे। बीच में अफवाहें उड़ती रही है, कोई कुछ कहता रहा, कोई कुछ कहता रहा, तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना बोलने का हक है। लोग बात करते हैं, मजबूरन मैंने एक दो मरतबा सिर्फ अपनी अपीयरेंस शो की कि जी मैं मौजूद हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे अल्लाह ने यहाँ बुलाया, वही मेरी हिफाजत करेगा। मेरे बारे में मेरे से बहुत अच्छा फैसला मेरा रब कर सकता है, और उसी के फैसले पे अपने आप को छोड़ना चाहिए। वो हम सबका मालिक है। आप सबका बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में बहुत से सहाफ़ी आए, किसी ने ताकतवर के सामने एहतियात बरती, किसी ने खामोशी को दानिशमंदी का नाम दिया, और किसी ने मुखालिफ समत चलने की जसारत की। मगर जब हम बेखौफी, सच्चाई और मुजाहिमत की बात करते हैं तो एक नाम सब पर भारी है, यानी इमरान रियाज खान। ये सिर्फ एक सहाफ़ी का नाम नहीं, बल्कि एक तहरीक, एक मुजाहिमत, एक रिवायत शिकन बयानिया है। वो एक ऐसा चिराग है जिसे बार बार बुझाया गया, मगर हर बार पहले से ज्यादा तेज रोशनी के साथ दोबारा जल उठा। इमरान रियाज ने अपने सहाफती करियर का आगाज रिवायती खबरों से किया, लेकिन जल्दी ही वो उस नहज पर आ गए जहाँ सिर्फ सच बोलने वाले खड़े रहते हैं और अक्सर तन्हा हो जाते हैं। रियासती इदारों, ताकतवर हलकों और खुफिया हाथों पर सवाल उठाना कोई मामूली बात न थी, लेकिन इमरान ने उन मुकद्दस गायें समझे जाने वाले अनासिर को भी खुलेआम मुखातिब किया। उसकी जुबान में शाइस्तगी थी, मगर लहजे में आग, अंदाज में दलील और बात में वजन। वो सवाल उठाता था जिनसे बाकी सहाफी नजरें चुराते थे। पहला मुकदमा, फिर दूसरा, फिर दर्जनों, उस पर पर्चे हुए, नोटिस जारी हुए, धमकियां मिली,
लेकिन इमरान ना झुका ना रुका। वो कैमरों के सामने खड़े होकर कहता रहा कि मैं एक सवाल पूछने आया हूँ, जवाब लेने आया हूँ, और अगर मेरे सवाल से किसी को तकलीफ है तो ये मसला सच का नहीं झूठ का है। इमरान रियाज अपनी नशरियात में रियासती जबर के खिलाफ घंटा बजा रहा था। कोई उसकी जुबान पकड़ना चाहता था, कोई उसका कलम तोड़ना, मगर वो हर रोज मजीद तवाना होकर उठता। फिर वो वक्त आया जब उसे सिर्फ जुबान बंद करने की कोशिश ना की गई, बल्कि उसे जिस्मानी तौर पर कैद किया गया। कई महीने तक वो जेलों में रहा। उसकी सिर्फ आजादी छीनी गई, मगर उसकी सोच और आवाज कैद न हो सकी। रियासतों में जब इक्तिदार के तराजू को ताकत और साजिशों से तोला जाए, जब हक व बातिल की सरहदें धुंधला दी जाएं, जब जमहूरी नकाब के पीछे आमराना चेहरे छुपाए जाएं, तब सबसे पहला वार सच बोलने वालों पर होता है। और पाकिस्तान में 2022 के रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद यही हुआ। जैसे ही मुंतखब हुकूमत को जबरदस्ती चलता किया गया, वैसे ही आजाद सहाफत पर एक नया अहदे सितम मुसल्लत कर दिया गया। वो सहाफी जो कल तक टीवी चैनल्स पर बैठकर मुल्क के निजाम पर सवाल उठा रहे थे, अब निशाने पर थे। उन पर मुकदमात बने, इदारों से निकाला गया, शनाख्त मिटाने की कोशिश हुई और आखिरकार वो एक एक करके मुल्क छोड़ते गए। लेकिन एक नाम ऐसा था जो डटा रहा। जी हाँ, इमरान रियाज खान, वो सहाफी जिसने सिर्फ सच बोला ही नहीं बल्कि इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार भी रहा। जब रियासती शिकंजा कसा गया, जब सहाफती हल्के खामोश हुए, जब एक एक करके आवाजें मदम होती गईं, इमरान रियाज खान तब भी ललकारता रहा। और फिर वो अगवा हो गया। दिन के उजाले में रियासती साए उसको निगल गए। वो गायब हो गया, जैसे जमीन खा गई हो या आसमान निगल गया हो। हफ्तों नहीं, महीनों तक कोई पता ना चला कि वो कहाँ है। उसकी अहलिया की आहें, कौम की दुआएं, सोशल मीडिया पर उठती फरियादें सब फिजा में गुम हो गईं। वो जैसे किसी अंधेरे गार में कैद हो गया था, जहाँ से सिर्फ सिसकियां सुनाई देती थीं। जब वो वापस आया तो वो इमरान न था जिसे कौम जानती थी। उसके चेहरे पर गोश्त कम हो चुका था, आंखों के गिर्द हल्के गहरे थे, वो हड्डियों का ढांचा बन चुका था, जुबान लड़खड़ाती थी, लहजा थका हुआ था, लेकिन आंखों में वही चमक बाकी थी, वो चमक जो सच्चाई की रोशनी से जन्म लेती है। सेहत बहाल हुई तो दुनिया समझी कि शायद वो अब खामोशी को इख्तियार करेगा, लेकिन नहीं, वो दोबारा उठा और इस बार पहले से ज्यादा तल्ख, ज्यादा मजबूत और ज्यादा बेबाक अंदाज में बोला। उसने कहा, मेरी जान भी चली जाए तो सच बोलने से नहीं रुकूंगा। जब तक जिंदा हूँ इस कौम की आंखें खोलता रहूंगा। इमरान रियाज खान ने सिर्फ सहाफत नहीं की, उन्होंने सहाफत को नई रूह दी। वो एक नया म्यार लेकर आए जहाँ सच्चाई कीमत मांगती है, और वो कीमत उन्होंने हंसते हुए चुकाई। वो उस पाकिस्तान की मिसाल हैं जहाँ अब भी सच बोलने वाले जिंदा हैं और उनके लिए आवाज उठाने वाले जाग रहे हैं। उनके दुश्मनों ने जो हथियार आजमाए वो सब नाकाम रहे। जुबान बंद की तो यूट्यूब पर गरजने लगे, वीलॉग बंद हुए तो अवामी इज्तिमात में जा पहुंचे, धमकियां दी तो ललकार और बुलंद हुई, जेल भेज दिया तो वहाँ भी सोचने और बोलने का हुनर जिंदा रहा। इमरान रियाज सिर्फ सहाफी नहीं, वो ज़मीर की आवाज है। उस शख्स का मसला ये नहीं कि वो हुकूमत के खिलाफ बोलता है, बल्कि वो जुल्म के खिलाफ बोलता है। चाहे वो जिसके हाथ में हो, उसका निशाना ताकत है, झूठ है, मुनाफिकत है, और इसीलिए वो उनके लिए खतरा है जो सिर्फ फरमाबरदार सहाफत पसंद करते हैं। इन 3 बरसों में इमरान रियाज खान ने जो जबर बर्दाश्त किया वो अल्फाज से कहीं ज्यादा गहरा है। उन पर दर्जनों मुकदमात कायम किए गए, कई माह जेल में गुजारे, अगवा किया गया, कैदे तन्हाई में रखा गया, तशद्दुद सहना पड़ा। और फिर वो वक्त भी आया जब एक भयानक खबर उनके कानों तक पहुंची कि अब उनकी जिंदगी को खत्म करने का फैसला हो चुका है। ये खबर कोई सुनी सुनाई बात न थी, बल्कि एक खुफिया इतला थी जो आने वाले तूफान की पहली घंटी थी। जब सब दरवाजे बंद कर दिए जाएं, जब कानून की छतरी छीन ली जाए, जब कोई अदालत सुनने को तैयार न हो, और जब हर सच बोलने वाला सिर्फ खामोश लाश बनने के लिए छोड़ दिया जाए, तब जिंदा रहना खुद एक इनकलाबी फैसला होता है। इमरान रियाज खान ने भी यही किया। उन्होंने मुल्क छोड़ा लेकिन आवाज नहीं छोड़ी। वो लंदन चले गए जहाँ अब वो एक बार फिर सच बोल रहे हैं, जुल्म को बेनकाब कर रहे हैं और उन कुव्वतों को ललकार रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में आजादी इजहार का गला गोंट रखा है। आज पाकिस्तान से कई मारूफ सहाफी दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में पनाह ले चुके हैं। कोई कनाडा में है, कोई अमेरिका में, कोई बरतानिया में। उन सब की कहानियां इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान में हक गोई एक जुर्म बन चुकी है। लेकिन उन तमाम आवाजों में इमरान रियाज खान की आवाज सबसे ज्यादा गूंजदार है, क्योंकि वो सब कुछ सहने के बाद भी झुके नहीं, रुके नहीं। इमरान रियाज खान ने इस दौर में सहाफत के उस किरदार को जिंदा किया है जो नजरिए के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।